नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम आपको सटीक जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। अपनी खास पेशकश एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में हम आपको हर उस सीट को लेकर खबर देंगे जहां उपचुनाव होना है। आज हम आपको अशोकनगर विधानसभा सीट पर लेकर चलते हैं। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में हम आज पहुंचे हैं अशोकनगर, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। यहाँ के विधायक ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन वादों की हकीकत जानने के लिए हम खुद एमएलए से बातचीत करेंगे और जनता से भी जानेंगे कि आखिर उनके विधायक ने उनके वादे पूरे किए हैं या नहीं है। तो चलते हैं, अशोकनगर की जनता से बात करेंगे और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जानेंगे। अशोकनगर एक नगर पालिका परिषद है। जिला बनने से पहले ये गुना का हिस्सा था। चंदेरी सिल्क साड़ियों के लिए मशहूर और पछार के नाम से जाना जाने वाला अशोकनगर देश के बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। रेल लाइन शहर के बीच से होकर गुजरती है, लेकिन विकास की रेलगाड़ी का इंतजार आज भी अशोकनगर की जनता को है। 2003 में गुना से अलग हुआ अशोकनगर जिला आधारभूत संरचनाओं और विकास के मामले में हमेशा पीछे रहा। अनाज मंडी और शरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध अशोकनगर में न तो कृषि से जुड़ा कोई उद्योग है और न ही पूरे जिले में कोई बड़ी औद्योगिक परियोजना ही। प्रदेश में अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाने वाले इस जिले में विकास कभी चुनावी मुद्दा बना ही नहीं। देश की संसद में 17 साल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े राजनेता ने अशोकनगर का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन विकास की उपलब्धियों के नाम पर जमीन खाली दिखाई देती है। हम आपको बताएंगे अशोकनगर का राजनीतिक समीकरण क्या है, जातीय समीकरण उपचुनावों को कितना प्रभावित करेंगे, जनता के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किसानों की सरकार से मांग क्या है, कितनों को रोजगार मिला और अशोकनगर में कितना विकास हुआ। लेकिन एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में पहले जानिए जनता से किए वादों पर, दावों पर अशोकनगर के एमएलए कितना खरा उतरे। मध्य प्रदेश में इस्तीफा देकर कांग्रेस की सरकार गिराने वाले बागी विधायकों में अशोकनगर आरक्षित सीट के जजपाल सिंह जज्जी भी शामिल थे। उनके इस्तीफे के बाद अशोकनगर जिला मुख्यालय की इस सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। 2018 में 35 साल बाद कांग्रेस इस सीट पर चुनाव जीत पाई थी, लेकिन उनके जिताऊ विधायक ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। 15 महीने की सरकार में रहने के बाद भी जजपाल सिंह जज्जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो सिंधिया समर्थित प्रत्याशी हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि सिंधिया के समर्थन की वजह से ही उनको नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं जजपाल सिंह जज्जी, उनसे बातचीत करते हैं। जजपाल जी, अशोकनगर में अब फिर से चुनाव हो रहा है 1.5 साल 2 साल बाद, और इसके पहले आप कांग्रेस पार्टी से थे, अब बीजेपी से प्रत्याशी है। क्या लगता है ये जो इस दौरान आप विधायक भी रहे 15 महीने, कितना उम्मीदों पे खरा उतरे जनता की? दरअसल पिछले जो 1.5 बरस की सरकार में हम एमएलए रहे, तो हमको बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनता ने जिन उम्मीदों से हमें बनाया था और जिन उम्मीदों से सरकार बनाई थी, ना तो हम उस पर खरे उतर पाए, और अपने क्षेत्र में हम जनता को जो हम वादे करके चुनाव में गए थे, जनता ने जिन वादों को इस उम्मीद के साथ ही हम सरकार बनेगी, एमएलए बनेंगे, पूरा करेंगे, लेकिन पिछले 1.5 साल में लगातार प्रयास करने के बाद हर स्तर पे सीएम साहब से, मिनिस्टर से, हर जगह, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बिल्कुल अब उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हम जनता की। इसका हमें अफसोस है। कुछ बड़े काम जो 5 बड़े काम जो आपने किए हो और 5 बड़े काम जो आप करने जा रहे हो, जिससे जनता कहीं न कहीं आपको कहे कि हाँ, जजपाल सिंह जज्जी हमारी उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं। दरअसल मैं पिछले 1.5 साल एमएलए रह के कोई बहुत खास उपलब्धि मेरे नहीं है खाते में। इसके पहले मैं जब 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष रहा, तो मैंने कई ऐसे काम जो असंभव थे, और वही मेरा जनता का मेरे प्रति विश्वास था, जिसकी वजह से मैं एमएलए बना। विधायक पद से इस्तीफा देने वाले जजपाल सिंह जज्जी से लोगों को उम्मीदें थीं, लेकिन वो खरे नहीं उतरे।
खुद जजपाल सिंह जज्जी का कहना है कि जन आकांक्षाओं पर खरा न उतर पाने की वजह से उन्होंने विधायकी छोड़ी, लेकिन ये जनता है साहब, सब जानती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल तक नगर पालिका में अध्यक्ष रहते हुए अच्छा काम करने का दावा करने वाले जजपाल सिंह जज्जी जब विधायक बने तो 15 महीनों तक उनके एक भी काम नहीं हुए, जबकि प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी। ऐसे में एक बार फिर जज्जी के दावों पर अशोकनगर में विकास की उम्मीद बेमानी सी लगती है और जनता को नासमझ समझने की भूल इस बार जजपाल सिंह जज्जी पर भारी पड़ सकती है। आप देखिए कि अशोकनगर कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कई योजनाएं थी कि सिंचाई की परियोजनाएं, विद्युत सब स्टेशन, किसान को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था उसको और विद्युत की व्यवस्था हो, तो किसान जो है सक्षम है। तो लेकिन मेरे क्षेत्र में बहुत कमी है दोनों चीज़ों की, तो उसके लिए लगातार मैंने प्रयास किए कि मेरे यहाँ जहाँ जहाँ आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सब स्टेशन बनाए जाएँ, सिंचाई की परियोजनाएं, कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है यहाँ पे, लेकिन छोटे नालों पे छोटे छोटे स्टॉप डैम लघु सिंचाई परियोजनाएं वो स्वीकृत कराई जाए। उसके लिए मैंने पूरा खाका तैयार किया, प्रस्ताव बनाए डिपार्टमेंटों से और लगातार 1.5 साल तक प्रयास करता रहा, लेकिन नहीं हो पाए। और भी जो भी आवश्यकताएं थी मेरे क्षेत्र की, हर विभाग की मैंने सारी जो भी प्रस्ताव होते हैं मैंने बनवाए, लेकिन लगातार प्रयास के बाद 1.5 साल में कोई भी मुझे जो हासिल नहीं हुआ। इलाके के लिए जजपाल सिंह जज्जी के पास लंबा चौड़ा रोड मैप तो है, लेकिन अब भी वो राज्य सरकार और सिंधिया के ही भरोसे हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए खुद सीएम को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। जजपाल सिंह जज्जी के पास पिछले 15 महीने के किए गए कामों की तो लिस्ट है नहीं। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह ने आनन फानन में उपचुनाव से पहले 188 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दे दी। जल्दबाजी में टेंडर भी निकाल दिए गए और सरकारी विभागों को पैसा भी रिलीज हो गया। डैम लघु सिंचाई परियोजनाएं वो स्वीकृत कराई जाए, उसके लिए मैंने पूरा खाका तैयार किया, प्रस्ताव बनाए डिपार्टमेंटों से और लगातार 1.5 साल तक प्रयास करता रहा, लेकिन नहीं हो पाए। और भी जो भी आवश्यकताएं थी मेरे क्षेत्र की, हर विभाग की मैंने सारी जो भी प्रस्ताव होते हैं मैंने बनवाए, लेकिन लगातार प्रयास के बाद 1.5 साल में कोई भी मुझे जो हासिल नहीं हुआ। लेकिन मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो मैं पहली बार उनसे मिला और मैंने वो सारी चीज़ें माननीय शिवराज सिंह जी के समक्ष रखें कि मेरे क्षेत्र की ये आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि वो उनमें से 188 करोड़ रुपए की नवीन परियोजना उन्होंने स्वीकृत की और टेंडर हो गए और वो काम शुरू हो गए। जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस सरकार में रहते हुए उपेक्षा और अनदेखी का रोना रो रहे हैं, लेकिन ये बहाना जनता के बीच नहीं चलेगा साहब। जज्जी को बताना होगा कि सत्ता में होने के बाद भी इलाके का विकास क्यों नहीं हुआ। 15 महीनों में उन्होंने जनता के लिए क्या किया, रोजगार के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई, कृषि आधारित उद्योगों के लिए क्या किया, जिले में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए क्या रोड मैप है, अशोकनगर को पहचान दिलाने के लिए क्या किया। जज्जी का इशारा साफ है कि सिंधिया गुट का होने की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा, जिसका खामियाजा अशोकनगर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार भी अगर जनता ने जजपाल सिंह जज्जी को विधायक बनाया और एक बार फिर सियासी समीकरण बदले तो क्या यह अशोकनगर की जनता के साथ धोखा नहीं होगा। पहले काम हुए हैं, हमारे विधायक साहब ने काफी काम किए हैं शहर के लिए। गलियों में पेपर ब्लॉक लगवाए उन्होंने, सौंदर्यकरण के लिए लगवाया, अंडरब्रिज के लिए तैयार है, उसकी मंजूरी दिलाई। जो अंडरब्रिज बनना है नीचे अंडरग्राउंड वाला, उसके लिए उन्होंने मंजूरी भरसक प्रयास किए। और भी काम है, शहर के लिए तत्पर हमेशा रहते हैं, हमारे साथ जब पहुंच जाओ आधी रात तो खड़े रहते हैं, जिस मुसीबत में आते हैं उसमें साथ देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे जो विधायक हैं अभी वर्तमान में ये वो भी बहुत मिले जुले आदमी हैं, हर व्यक्ति से स्नेह रखते हैं, मोहब्बत करते हैं और सदा एक सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। उद्योग होगा तो अशोकनगर से, मैं ये कह रहा हूँ, गुना से ज़्यादा डेवलप अशोकनगर होता आज। अशोकनगर में क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्रांचेज हैं इतनी सारी हम देख रहे हैं, ECH, CSS, मैकेनिकल है, तो इनकी सारी ब्रांच अगर उद्योग लगेंगे तो बच्चे यहीं के यहीं इंस्टॉल हो जाएंगे। उनको अपने मम्मी पापा के साथ रहना, ना कि बाहर जाके हम दूसरी कंपनियों का प्रॉफिट दें। ठीक ठाक हो रहा है, कभी नहीं होता है, कुछ कुछ कॉलोनी में कभी हो जाता है। अच्छा, क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए था? कुछ नहीं हो रहा है, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, 4 साल हो गया बिस्तर पड़ा हूँ। अच्छा, 4 साल में कोई सुनवाई नहीं है मेरी। कागज भी लगाए थे सरकारी द्वारा का ऑपरेशन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। 3 बच्चे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं घर पे। उद्योग होगा तो अशोकनगर से, मैं ये कह रहा हूँ, गुना से ज़्यादा डेवलप अशोकनगर होता आज। अशोकनगर में क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
जो ब्रांचेज हैं इतनी सारी हम देख रहे हैं, EC है, CSS, मैकेनिकल है, तो इनकी सारी ब्रांच अगर उद्योग लगेंगे तो बच्चे यहीं के यहीं इंस्टॉल हो जाएंगे। उनको अपने मम्मी पापा के साथ रहना, ना कि बाहर जाके हम दूसरी कंपनियों का प्रॉफिट दें। हमारा तो कुछ नहीं है। क्षेत्र का विकास देख रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है। तुम पढ़ाई करो नहीं पढ़ा। ये बताओ, यहाँ पर स्कूल नहीं है 10वीं तक, आप 8वीं तक यहाँ पढ़े होंगे, फिर बाहर गए होंगे पढ़ने के लिए। साड़ोराम पास में। तो ऐसा नहीं लगता आपके स्कूल होना चाहिए गांव में? होना चाहिए ना। ग्रेजुएशन हो गई, अभी रनिंग ग्रेजुएशन हो गई। हाल घूम रहे हो बेरोजगार? बेरोजगार हैं। रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला अभी तो। विधायक जी से बोला नहीं कि रोजगार दे दो? विधायक जी बोलते हैं सर, सुनते नहीं, वो तो आते हैं वोट लेने के लिए और बाद में चले जाते हैं, जीत जाते हैं। अच्छा, ये बताओ क्या इस बार फसल क्या हुई है? सोयाबीन हुई? कितनी हुई? वो तो ये अबे सड़ रहा है इस टाइम। सड़ गई? हाँ। अच्छा, तो घर का कैसे चलेगा? अब तो मेरे पास तो घर थे तो ठीक है, रे भी जगह नहीं है मेरे पास। अच्छा। हाँ। पिछले चुनाव में आए थे विधायक जी, क्या कह के गए थे? कुछ वादे पूरे हुए नहीं? पिछले चुनाव में तो मैं दूसरी जगह नौकरी कर रखता, जब मैं यहीं नहीं था। दूसरी जगह नहीं मिला? कोई नौकरी नहीं लगी? नहीं, अभी सर बहुत कोशिश की, कोई नौकरी नहीं मिली है, बेरोजगार हैं, है ना। ये बच्चे हैं हमारे, है ना, इन्हें पर्याप्त यहाँ पे शिक्षा नहीं मिल पा रही है। कोई सा ऐसा स्कूल नहीं है कि जो है 10वीं 12वीं तक स्कूल हो तो यहाँ के बच्चे जो है अच्छे से पढ़ सके, उन्हें उचित एजुकेशन मिल सके। सर ये बताओ, वादे किए होंगे विधायक जी ने जब अभी चुनाव हुआ था 1.5-2 साल पहले, क्या कुछ कहा था क्षेत्र के विकास के लिए आपने? क्षेत्र के विकास के लिए सर बहुत सारी चीज़ें कही थी, किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगी और उचित मूल्य की उनकी फसल बिकेगी। ना उचित मूल्य पे फसल बिकती, 2400-2300 भाव के क्विंटल के गेहूँ बेच दिए सर यहीं से, और ना मंडी हुई ना कुछ हुई, और किसानों को इस बार बहुत सारा घाटा लगा है और फसल जो है सड़ रही है, फसल खेतों में सड़ी हुई पड़ी हुई है पूरी तरीके से। एक तरफ जहां जजपाल सिंह जज्जी को जनता के तीखे सवालों का जवाब देना है, तो वहीं पार्टी में भी उनको अपनी जगह बनानी होगी, क्योंकि अब उनको बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के साथ कम करना है जो पिछले 20 साल से लगातार उनका विरोध करते आ रहे हैं। जजपाल की इस कमजोरी का फायदा कांग्रेस जरूर उठाने की कोशिश करेगी। 15 साल बीजेपी की सरकार थी, अशोकनगर क्षेत्र में क्या कुछ काम जनता के हुए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जनता यहाँ पर लगातार जो है कई, चाहे वो यहाँ पर रोजगार की बात हो या फिर सड़क बिजली पानी की बात हो, कुछ काम हुए हैं, कुछ काम नहीं भी हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि 15 साल में और 15 महीने में जो काम हुए हैं वो क्या क्या काम जो थे वो हुए और काम नहीं हो पाए? 15 महीने में अशोकनगर में तो कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे विकास तो बहुत हो जाता 15 महीने में, लगभग थोड़ा तो होता, लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि जिनके हाथों में विकास था वो अपना विकास करने में लगे हुए थे, इसलिए कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। क्षेत्र के कामों की बात करें तो 15 साल बीजेपी की सरकार थी, क्या यहाँ पर जनता की पेयजल की समस्या है, बहुत सारी और भी समस्या है, किसानों की समस्या है? जी नहीं, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, खासकर अशोकनगर में और भी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं। इतने दिन सरकार होने के बावजूद भी शहर की परिस्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है, जल की भी समस्या वैसी, सड़कों की समस्या वैसी, तो कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और किसान जो है वो अक्सर समस्याओं से जूझता है। क्या 15 साल में किसान यहाँ का इतना अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाया है कि उसको जो है सरकार पे ज्यादा डिपेंड न होना पड़े? जी नहीं, किसानों की समस्या तो हमेशा बरकरार रही है। किसान जितनी मेहनत करता है उसे उसका फल नहीं मिलता है बिल्कुल भी। आप विधायक बनने के बाद क्या कुछ चाहती है क्षेत्र के लिए? कुछ सोच के रखा है मन में? बहुत कुछ सोच के रखा है क्षेत्र के लिए। अगर मुझे ये मतलब मैं सक्सेस होती हूँ, जो भी मैं विधायक बनती हूँ, तो उसके बाद मैं क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करने की ठान रखी है मैंने। सबसे पहले तो बेरोजगारी को दूर करने की, जहाँ तक मुझसे बन सकेगा यहाँ पे कुछ व्यवस्था इस टाइप की जाएगी कि युवाओं को रोजगार मिले। उसके अलावा महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ सोच रखा है। महिलाएं बहुत कम हैं जो मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, तो उन्हें पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, तो उनके लिए कुछ लघु उद्योग वगैरह इस टाइप से कि वो अपने आत्मनिर्भर हो सकें। किसानों के लिए भी सोच रखा है? किसानों के लिए जी शहर में बहुत समस्याएं हैं, सारी समस्याओं पर विचार किया जाएगा और सारी समस्याएं हल करने की कोशिश की जाएगी। और किसानों के लिए तो बहुत जरूरी हो गया है। आज किसान देखा जाए तो जब हम लोग निकलते हैं वो पूरा दिन मेहनत करता है पर उसको मिलता कुछ नहीं है। बहुत खास ध्यान रखा जाएगा किसानों का।
जजपाल सिंह जज्जी को समझना होगा कि अपनी संसदीय सीट न बचा पाने वाले सिंधिया का प्रभाव इलाके में कम हुआ है। विकास के नाम पर भी उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में सरकार की लोक लुभावन योजनाएं और व्यक्ति विशेष का प्रभाव जनता को प्रभावित नहीं करने वाला। इसका सीधा असर उपचुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता तो विकास चाहती है। ऐसी क्या जरूरत है आपके क्षेत्र में कि आप लोग जो है अपने क्षेत्र का विकास देखना चाहते हैं? क्या क्या चीजें स्थापित होनी चाहिए? हमारे क्षेत्र में सबसे पहली समस्या क्या है? हमारा क्षेत्र कृषि वाला क्षेत्र है। ऐसी योजनाएं आनी चाहिए, जैसे कृषि से संबंधित योजनाएं होना चाहिए, क्योंकि किसान के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए और भी फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है यहाँ की। कोई रोजगार नहीं है, एक फैक्ट्री नहीं है कि कोई कंपनी हो यहाँ काम कर सके। बस झूठे वादे कर देते हैं कि 5 साल में हमने ये कहा, 1 आजादी हमने विकास की गंगा बहा दी, ये देख लो गड्ढे हैं यहाँ। 15 साल में कोई भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। आज जो कोरोना के हमारे मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, उनको भोपाल और ग्वालियर कम से कम 200-250 किलोमीटर भागना पड़ता है। तो चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, ये मेरी मांग है। अगर विकास के नाम पर कुछ है तो भ्रष्टाचार। जितना भ्रष्टाचार का विकास हुआ वही किसी चीज का विकास नहीं हुआ अशोकनगर में। जब से अपना होश संभाला ना, 50 साल की उम्र मेरी हो गई है, 50 साल से हमने तो महाराज का राजपाट देखा है। यहाँ कहीं नहीं उतरे। आप देख सकते हो फसलों की स्थिति बहुत बेकार है, और ना बीमा आ रहा है, बीमा की बोल रहे हैं बीमा डल गया है, बीमा अभी तक बीमा नहीं डला किसी के पास। और किसान कार्ड का तो अभी तक बीमा नहीं आया। हाँ, कर्ज माफी हुई थी मेरी। आप देख सकते हो मेरा 1,92,000 रुपये माफ हुआ था कांग्रेस की सरकार के टाइम पे। आप देख सकते हो, ये मेरे पास लिस्ट है। होने को तो सब कुछ हो रहा है, पर वो तो कागज स्तर पे हो रहा है। वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा हमारे लिए। विकास कुछ नहीं दिख रहा। सरकार ने बोला था अभी वो 10,000 रुपये के लोन देंगे, मतलब वो देंगे सब। मैंने कागज भी ऑनलाइन करवा दी, सब करवा दी, पर अभी तक बैंक वाले जो बोल रहे हैं कि कुछ वो नहीं दे पा रहा है। बैंक का टारगेट पूरा हो गया सर। आप गंगा तो दूर है, नालियों में गटरों में जाके देखोगे तो वैसी भरी हुई हैं, तो उन्हें देख के आपको खुद लगेगा कि हाँ इतना अच्छा विकास हुआ है हमारे क्षेत्र का। विकास का केवल नाम लिया जाता है, विकास के नाम पे वोट लिए जाते हैं, इसके बाद जनता अपनी घर बैठ जाए, किसी को कोई सुनना नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नहीं है। आज से 40-50 साल पहले एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बना था, बस वही का वही है। बिल्डिंग भी जर्जर हो रही है, उसे इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग से हम वैसे ही नहीं जुड़े हुए हैं। कोई भी थोड़ी सी भी गंभीर समस्या आती है, ग्वालियर और भोपाल रेफर किया जाता है। मतलब अस्पताल सिर्फ नाम का अस्पताल है। का विकास होना चाहिए। अशोकनगर एक जागरूक जिला है, किसान प्रधान जिला है, तो जिले के हिसाब से यहाँ पे कोई विकास नहीं है। बहुत परेशानी है, चौड़ी सड़क नहीं है, आवागमन की कोई सही साधन नहीं है। यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। जयपुर काम करने जाते हैं, यहाँ पर काम धंधे नहीं है साबत। उनके वजह से हमारा काम कुछ होता नहीं है। जिंदगी जिन जो बोल डरो आप हम लोग की मंजूरी मारी गई सर। हाँ। कांग्रेस और बीजेपी आत्मसम्मान और गद्दारी के विषय पर उपचुनाव में आमने सामने हैं। पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी को अपनी पार्टी में शामिल कर बीजेपी आत्मसम्मान और कांग्रेस में उनके काम न होने के मामले को चुनावी मुद्दे के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी से गद्दारी करने और चुने हुए विधायक की खरीद फरोख्त के मुद्दे को चुनावी रणनीति का प्रमुख हिस्सा बनाया है। कहना गलत नहीं होगा कि दोनों दलों की आपसी खींचतान के बीच विकास के मुद्दे हाशिए पर चले गए। किसानों की सबसे बड़ी मांग सोनेरा खमखेड़ा बांध परियोजना है। इसके अलावा अशोकनगर में रिंग रोड, एक कृषि महाविद्यालय, अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाने और कृषि आधारित औद्योगिक इकाई जैसी बड़ी योजनाएं लगातार जनता की तरफ से मांगी जा रही हैं। वहीं अगर अशोकनगर की प्रमुख समस्याओं की बात की जाए तो शहर में विकास कार्यों का अभाव बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। इसकी वजह भी है, आज तक जिले में एक भी उद्योग की स्थापना नहीं हो पाई। ऐसे में जिले की प्रतिभाओं को जिले के बाहर ही जाना पड़ता है, जबकि केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। सालों से इस सीट पर उन्हीं के परिवार का सांसद भी रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अशोकनगर का जिला चिकित्सालय बहुत पिछड़ा हुआ है। ट्रॉमा सेंटर तो बना हुआ है, लेकिन मशीनरी और जरूरी डॉक्टर्स स्टाफ का टोटा है। छोटे से छोटे एक्सीडेंट्स होने पर भी मरीज को भोपाल रेफर कर दिया जाता है। इसके साथ ही जिला अस्पताल में आईसीयू तो है, लेकिन वेंटिलेटर नहीं।
यही हाल बच्चों के SNCU का भी है, उसमें भी वेंटिलेटर नहीं है। अशोकनगर उपचुनाव में जातीय समीकरण की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के सबसे ज्यादा वोट बैंक वाली इस सीट पर रघुवंशी समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव है। जातिगत आंकड़ों के लिहाज से अनुसूचित जाति वर्ग, यादव और रघुवंशी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। अशोकनगर में करीब 38,000 अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता हैं, जबकि यादव 28,000, रघुवंशी 25,000 के करीब हैं। इसके अलावा करीब 14,000 ब्राह्मण, 10,000 जैन, 12,000 मुस्लिम और 14,000 कुशवाह जाति के मतदाता हैं। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जजपाल सिंह जज्जी ने 65,750 वोटों के साथ जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के लड्डू राम कोरी को 56,020 वोट मिले थे। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गोपीलाल जाटव ने 55,976 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के उम्मीदवार जजपाल सिंह जज्जी को 52,628 वोट मिले थे, जबकि 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लड्डू राम कोरी ने 41,977 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के गोपाल कौल को 20,958 वोट मिले थे। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री रहते अगर कोई नेता अशोकनगर जाता है तो उसकी कुर्सी चली जाती है। शायद यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कभी अशोकनगर नहीं आए। कांग्रेस में रहते सिंधिया हमेशा शिवराज सिंह को अशोकनगर बुलाते रहे। बीते चुनावों में दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन अब दोनों साथ हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जजपाल सिंह जज्जी को जिताने के लिए सीएम शिवराज सिंह इस मिथक को तोड़ते हैं या जजपाल सिंह जज्जी को सिंधिया के भरोसे ही चुनावी मैदान में उतरना होगा। विवेक पटैया, जी मीडिया, अशोकनगर।